Hello everyone, welcome to Manifold Inc. Today we will continue with our chapter 2 The Tsunami with its third part. First and second part हम पहले ही clear कर चुके हैं. So today we are going to study its third part. अब इसमें आपको एक पिक्चर दी गई है जिसको आपको ध्यान से देखना है और जो पिक्चर है इसमें एक बॉय है अपने डॉग के साथ और इसमें आपको डिस्क्राइब करना है बताना है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आप देखते हैं बस कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस आपको इसमें यूज़ करने हैं और यहाँ अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं इसमें इससे पहले की जो जाइंट वेव्स हैं मतलब जो बड़ी बड़ी लहरें हैं बहुत बड़ी लहरें हैं वो धरती पर आती इंडिया और श्रीलंका के तो यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल थे ऐसी जाइंट वेव के आने से पहले ही उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ ना कुछ होने वाला है जो एनिमल्स थे वो सभी अपना बचाव करने के लिए वहां से भाग गए थे अकॉर्डिंग टू आई विटनेस मतलब जिन भी लोगों ने इन एनिमल्स को देखा तो उन्होंने ये नोटिस किया जो एलिफेंट है वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स जो एलिफेंट्स हैं वो वहाँ पर चिल्लाने लगे और वो लोग ऊंचे ग्राउंड की तरफ भाग गए जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया जो फ्लेमिंगोस थे वो फ्लेमिंगोस क्या होते हैं एक तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनको शायद बगुला भी कहते हैं तो फ्लेमिंगोस जो थे उन्होंने अपने जो नीचे की जगह जहाँ पर वो रहते थे उन एरियाज को छोड़ दिया और वो ऊपर आसमान में उड़ गए और जो जो जू के एनिमल्स थे वो सभी अपने अपने शेल्टर से मतलब अपने अपने जगहों से वहां से चले गए अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है सिक्स्थ सेंस मतलब एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वो ऐसी होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको पहले से ही सेंस कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि अर्थ जो है वो कब हिलने वाली है या फिर जो भूकंप है या ऐसे सुनामीज जैसी नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो कब आने वाली हैं कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं जो जानवर होते हैं उनकी जो हेयरिंग पावर होती है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है हेयर करने की सुनने की और महसूस करने की क्षमता कि वो अर्थ की जो वाइब्रेशन होती है उसको भी वो बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं और वो आने वाले डिजास्टर से ऐसे मतलब आपदाओं से आने वाली जो आपदाएं होती हैं उनसे उनको पहले ही रियलाइज कर समझ जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को बचा पाते हैं और लेकिन जो ह्यूमन है वो इस तरीके की जो चीजें हैं वो जल्दी रियलाइज नहीं कर पाते इससे पहले एनिमल्स ये काम बड़ी आसानी से ही कर लेते हैं ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है लेकिन हम इस बात से श्योर नहीं कर सकते कि उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं स्टोरीज से आए हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जब सुनामी आया तो इसमें 1,50,000 जो लोग थे वो डजन ऑफ कंट्रीज मतलब दर्जनों की कंट्रीज से 1,50,000 लोग जो थे इस सुनामी में मारे जा चुके थे लेकिन एनिमल्स बहुत ही कम संख्या में थे जो इसमें मारे गए थे जिसमें इंक्लूडिंग है इंडिया का जो कडलौर कोस्ट है वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों की संख्या में जो थे लोग पेरिस्ड हो गए मतलब मर गए उनका नाश हो गया लेकिन वहां पर बफेलोज गॉट और जो डॉग्स थे वो वहां पर अनहार्म्ड मतलब वहां पर उनको कुछ हुआ ही नहीं वो आराम से बच गए अब ऐसे ही द याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में जो कि बहुत सारे एलिफेंट्स लेपर्ड और ऐसी 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स का घर है और वहां पर उस समय जब सुनामी आया तो 60 विजिटर्स थे जो कि सुनामी में वहां पर बह गए अब पाटना लगरा बीच इनसाइड द पार्क मतलब ये जो पार्क है नेशनल पार्क जिसका नाम है पाटना गाला इसमें वहां पर कुछ विजिटर्स थे और इतने सारे एनिमल्स थे लेकिन 60 विजिटर्स वहां पर पानी में बह गए और वहां पर किसी भी एनिमल का कैरिकेसेस मतलब उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली इसका मतलब है कि जो एनिमल्स थे उन्होंने सुनामी आने से पहले ही अपने आप को कहीं वो सुरक्षित जगह पर ले गए थे पहुंच गए थे इस वजह से वो अपने आप को बचा पाए इतने सारे एनिमल्स में सिर्फ दो वाटर बफेलोज थी जो
वहां पर मरी हुई मिली और बाकी सभी एनिमल बिल्कुल सुरक्षित थे। 1 घंटा पहले की बात है जब याला नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने वहां पर 3 एलिफेंट्स को ऑब्जर्व किया जो भाग रहे थे पाटनालगरा नगला बीच की तरफ से। और श्रीलंका में एक जेंटलमैन है, मतलब एक यहाँ के रेजिडेंट है जो श्रीलंका में ही रहते हैं, वो डेली अपने डॉग को बीच पे ले जाया करते थे वॉक के लिए। लेकिन जिस दिन सुनामी आया उसके आने से पहले ही उनके डॉग ने अपनी रेगुलर वॉक पे जाने से मना कर दिया। अब वो अपने डॉग का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है उसके लिए कि उनकी डॉग की वजह से उनकी भी जान बच गई। और इसी के साथ हमारा ये जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सुनामीज की इतनी सारी जो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं वो समझ में आई होंगी कि किस तरीके से ये नेचुरल डिजास्टर आता है तो कितना ह्यूमन डिस्ट्रक्शन होता है। और लेकिन जो एनिमल हैं उनमें एक कुछ स्पेशल सिक्स सेंस होती है जिससे कि वो अपने आप को इस तरीके की प्रॉब्लम में भी बचा पाते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं चैप्टर। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।